के बड़े नेताओं के दौरे की तैयारियां अब प्रदेश में शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए तमाम बड़े नेताओं को अब राजस्थान की तरफ रुख कर दिया गया है। एक के बाद एक नेताओं के दौरे लगाए गए हैं। 30 जून को उदयपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की तैयारियां जोर शोर से बीजेपी में जारी हैं। 28 जून को राजनाथ सिंह जोधपुर पहुंचेंगे और यहां पर 29 जून की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भरतपुर का दौरा है। और इस तरह से एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे जो है वो राजस्थान में हैं। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान का प्रदेश का नेतृत्व है उसकी तरफ से भी इन दौरों को लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, आज मेयर और पार्षदों का धरना खत्म हो पाएगा। 7 दिन से मेयर और पार्षद धरने पर है। हेरिटेज नगर निगम का यह पूरा मामला है जहां पर महापौर, पार्षद और अतिरिक्त आयुक्त विवाद का मामला, जिसमें मेयर, पार्षद और मंत्री महेश जोशी के बीच में हेरिटेज नगर निगम में चर्चा भी हुई है। अब मंत्री महेश जोशी हेरिटेज नगर निगम से रवाना हो गए और फिलहाल सभी पार्षद और महापौर आपस में चर्चा कर रहे हैं। आज प्रभारी से भी मुलाकात हुई थी महापौर की और पार्षदों की। उसके बाद प्रभारी ने सभी पार्षदों को आपसी चर्चा करने का समय दिया है। धरना खत्म करने को लेकर के भी आपसी सहमति पर लगभग एक राय है, जिसका कभी भी ऐलान हो सकता है। और प्रभारी रंधावा ने अनुशासन को लेकर के बड़ी नसीहत दी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि महापौर जब अतिरिक्त आयुक्त पर आरोप लगा रही थी, अतिरिक्त आयुक्त की तरफ से जो वीडियो सामने आया उसमें कई सवाल महापौर के खेमे की तरफ भी खड़े हुए और इसके बाद ये पूरा मामला लगातार गतिरोध बना हुआ था, जो अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। कुछ ही देर में इसे लेकर के ऐलान किया जा सकता है धरना खत्म होने का, और अभी चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले महेश जोशी ने चर्चा की है मेयर पार्षदों से और अब हेरिटेज नगर निगम से महेश जोशी रवाना हो चुके हैं चर्चा करके। अब आपस में जो पार्षद हैं, मेयर हैं, वो राय मशवरा कर रहे हैं। मेयर और पार्षदों की मांग यही थी कि अतिरिक्त आयुक्त को हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त आयुक्त की तरफ से भी अपने पक्ष में एक वीडियो जारी किया गया, दिखाया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मेयर और पार्षदों पर यह आरोप था। इसके बाद जो RAS एसोसिएशन है वो भी अतिरिक्त आयुक्त के पक्ष में खड़ी हुई थी, मेयर और पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की थी। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? क्या आज ये जो धरना प्रदर्शन गतिरोध चल रहा था वो खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि आज ये जो धरना है वो समाप्त हो सकता है। 7वां दिन है धरने का। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से करीब 2 घंटे तक महापौर और उनके जो पार्षद गए थे उनकी बातचीत हुई थी। बातचीत में कहीं न कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से कहा गया था कि जो भी वार्ता है वो की जा सकती है, लेकिन धरना जो है वो समाप्त करना चाहिए। इस सुझाव के बाद में तमाम जो पार्षद और मेयर हैं वो यहाँ पर पहुंचे। मंत्री महेश जोशी भी यहाँ पर पहुंचे और उनके बीच में भी हेरिटेज निगम में वार्ता हुई है। और एक आम सहमति के बाद में मंत्री महेश जोशी को सूचित किया जाएगा कि जो धरना है वो आज समाप्त किया जा रहा है। और उसके बाद में जो धरना समाप्ति की जो औपचारिक घोषणा है वो यहाँ पर की जाएगी। यानी लगभग अभी धरना समाप्त होने के जो आसार हैं वो हैं। लेकिन देखिए, जहां तक मांग का जो सवाल है, मांग यही थी कि अतिरिक्त आयुक्त जो राजेंद्र वर्मा है उनको यहाँ से हटाया जाए। फिलहाल उस वाले मसले पर अभी कोई त्वरित कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को शायद ना मिले, लेकिन हो सकता है कि आगामी दिनों में चल करके। बिल्कुल महेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर है, जहां पर राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी चाकसू थाने पहुंचे, डॉक्टर किरोड़ी के धरने में शामिल हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जगह बदली है, मांग नहीं बदली है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का चाकसू थाने के बाहर समर्थकों के साथ धरना लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर डॉक्टर किरोड़ी हमलावर है और पूरे विपक्ष की कमान एक तरह से डॉक्टर किरोड़ी ने संभाल रखी है। एक के बाद एक लगातार राज्य सरकार पर बयानों के जरिए हमलावर और एक के बाद एक धरना प्रदर्शन भी। और आज एक बार फिर से धरने पर अशोकनगर थाने के बाहर, इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी धरने पर थे, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और अब जब उन्हें पुलिस यहाँ पर चाकसू के इलाके में लेकर के आई और चाकसू में अब वे बैठ गए हैं धरने पर। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथ, और वो तस्वीर देखिए
ये चाकसू थाने की तस्वीर है जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि जगह बदली है, मांग वही है। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर चाकसू पहुंचे हैं। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बात की है और डॉक्टर किरोड़ी लगातार मुखर हैं राज्य सरकार पर, एक के बाद एक आरोप और अपने आरोपों के जरिए हमलावर हैं। और इसी बीच डॉक्टर किरोड़ी को आज तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री बीडी कल्ला की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी सीट पर मैं ही विनिंग कैंडिडेट हूं, मेरे सामने उतारने के लिए बीजेपी के पास उम्मीदवार भी नहीं है। ये कहना है शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का। चुनाव लड़ने के लिए मैं अभी भी पूरी तरह से फिट हूं। बीडी कल्ला लगातार पिछले कई दिनों से अपनी फिटनेस को लेकर के भी बयान देते रहे हैं और एक बार फिर से फिटनेस पर भी बयान आया है और यह भी साफ कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं चुनाव लड़ूंगा मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ और काम कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप मैदान नहीं छोड़ेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान कोई तैयार होगा तो उसके लिए छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ, तैयार करना पड़ेगा, उसको 5 साल लगेंगे। कोई ऐसा नौजवान नहीं है ही नहीं, बीजेपी में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ है। जो नेता छोड़ रहे हैं मैदान, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी इच्छा है, ये तो देखिए चुनाव में अपनी अपनी इच्छा होती है। जो काम कर सकता है उसको करना चाहिए और जो नहीं कर सकता है उसको छोड़ देना चाहिए। मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा ऐलान किया है। दीपेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि वे विधानसभा का चुनाव इस बार नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है कि मेरा परिवार श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभारी है और जनता ने जो समय पर साथ और समर्थन दिया उसके लिए सदैव मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। दीपेंद्र सिंह शेखावत को सचिन पायलट का काफी नजदीकी माना जाता है और दीपेंद्र सिंह शेखावत के इस तरह के ऐलान को लेकर के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा है। आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और अब मैं 3 साढ़े 3 4 महीने का एमएलए हो, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, अब तो काम वाम तो होने नहीं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये भी निर्णय किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अभी भाई प्रमोद प्रचार कर रहे थे कि दोबारा जिताना है, दोबारा जिताना है। मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा तो भाई प्रमोद को कहां से जिता देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर 2 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में एक बड़ी राजनीतिक रैली होने वाली है। पूर्व विधायक और रैली के संयोजक प्रहलाद गुंजल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि रैली में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के अलावा प्रदेश के करीब 1 दर्जन सांसद विधायक शामिल होंगे। यह कहा जा रहा है कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक विरोधी रैली होगी। दावा यह भी है कि इस महारैली के साथ ही राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का शंखनाद होगा। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। तो इस महारैली को लेकर के तैयारियों की जानकारी भी दी गई प्रहलाद गुंजल की ओर से और ये बताया गया कि रैली में प्रदेश के सांसद, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी सरकार के खिलाफ विरोध रैली का दावा किया गया है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकने की महारैली है। 4.5 साल से प्रदेश को अराजकता की भट्टी में धकेल दिया। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। बहन बेटियों की इज्जत देश भर में सबसे ज्यादा लूटी और कोटा में अपराध की स्थिति और भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। लोक कल्याणकारी राज का दायित्व तो बनता है 5 साल न्याय और इंसाफ करे। केवल 2 महीने राहत देने के लिए इस सरकार को नहीं बनाया है। धोखा है, छल है, प्रपंच है और इस छल प्रपंच को हम उखाड़ कर फेंक देंगे, लोगों को आगाह करेंगे और ऐतिहासिक महारैली वसुंधरा जी की अगुवाई में, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे, बूंदी रोड खन्ना फार्म पर 2 जुलाई को होगी। और अब बात बाड़मेर की, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पर वे बिपरजॉय तूफान से प्रभावित लोगों से मिलकर जमीनी हकीकत जानेंगे। पूनिया ने इससे पहले सर्किट हाउस में न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रही है और इनकी पूर्व चेतावनी के बावजूद किसी तरह की तैयारी नहीं दिखी।
अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान ने गुजरात के बाद में राजस्थान में बड़ी तबाही मचाई है और उसके बाद में सीएम के दौरे के तुरंत बाद में उपनेता प्रतिपक्ष आज सतीश पूनिया बाड़मेर पहुंचे और जमीनी हालातों का जायजा लेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। सब मुख्यमंत्री के बाद में तत्काल पहुंचना, क्या कहना चाहिए? विपक्ष के नाते हमारा धर्म है कि जमीनी हकीकत को और ठीक तरीके से रूबरू और उसमें जो हमसे योग्य सुझाव होगा वो भी देंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, हम जमीन पे करेंगे। ऊंचाई से कितना दिखा होगा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी थी उसकी मुझे चिंता भी थी। इस पूरे क्षेत्र में रसद से लेके, भोजन से लेके और मुआवजे से लेके और आगे के जो एहतियाती उपाय हैं उस बचाव से लेके सरकार ने क्या किया, तो मुझे लगता है कि लोग उनके इस कवायद से संतुष्ट नहीं है। वो आए, हवाई सर्वे किया और सियासी बयान देकर चले गए। मुझे लगता है कि जो आपदा इस तरीके की आती है, कोई लोक कल्याणकारी सरकार सुरक्षा का भरोसा देती है, वो चाहे जन हानि हो, चाहे पशु हानि हो या किसी एसेट की हानि हो, लेकिन राजस्थान की सरकार की ये प्राथमिकता नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में आपदा प्रबंधन ये किसी भी सरकार के कामकाज का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आपने कहा कि आपदा प्रबंधन या लोगों को सहायता नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया कि उनकी ओर से जो बदलाव हुए इसकी वजह से आम लोगों को तत्काल प्रभाव से राहत नहीं मिली। ये तो अपनी नाकामी को छुपाने का और डाइवर्ट करने का एक तरीका है। एनडीआरएफ से पहले एसडीआरएफ है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड है, उसमें कितना दे दिया, क्या कर दिया या पीछे कितना कर दिया। मुझे अभी कुछ लोग मिले कि लंपी में मुआवजा देना था, कुछ चंद लोगों को दिया और खत्म कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, खाजूवाला गैंगरेप हत्या मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। आरोपी दिनेश बिश्नोई का पुलिस से संबंध सामने आया है। पूर्व एसएचओ की विदाई पार्टी में दिनेश बिश्नोई ने जमकर डांस किया था। पुलिसकर्मियों के साथ ये दिनेश का डांस वीडियो सामने आया, जो सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। इस डांस वीडियो के सामने आने से कई तरह की चर्चाएं और सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठे हैं, सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम यहां पर पहुंच सकती हैं। खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद इसकी हत्या कर दी गई थी जघन्य तरीके से, और इसी को लेकर के लगातार परिजनों का प्रदर्शन, सर्व समाज के लोगों के साथ धरना भी जारी है। 3 दिन से गतिरोध नहीं टूट रहा है। हालांकि कल बातचीत हुई थी और एक बारगी ये लगा था कि ये गतिरोध टूटा, लेकिन इसके बावजूद अभी भी गतिरोध बरकरार है। और ये तस्वीरें देखिए, ये आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और इसी के साथ साथ 2 पुलिस के कांस्टेबल पर भी गंभीर आरोप है। तो एसएचओ से क्या इसके नजदीकी संबंध थे? क्या स्थानीय पुलिस थाने का यह दुरुपयोग करता था, पुलिस से संबंधों का दुरुपयोग करता था और इस तरह की जघन्य वारदातों को ये अंजाम दे रहा था? ये वीडियो सामने आया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में ये जो शख्स आप देख पा रहे हैं इस गोल घेरे में, उस शख्स पर संगीन आरोप है और वो संगीन आरोप है एक युवती के साथ गैंगरेप करने, उसकी हत्या करने। और इसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई है वो न केवल स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी पेचीदा सवाल खड़ा कर रही है। बहरहाल लगातार गतिरोध जारी है। आपको बता दें कि बीकानेर के खाजूवाला की एक घटना, जहां पर गैंगरेप के बाद में हत्या कर दी गई थी, सर्व समाज में इस घटना को लेकर के गहरा आक्रोश है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस तरह के दरिंदों की गिरफ्तारी हो, उन्हें फांसी की सजा हो और परिजनों को सहायता दी जाए, न्याय दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो वीडियो सामने आया है, क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम पर? जी बताना चाहूंगा, खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप और मर्डर के बाद में 3 दिन से लगातार परिजनों और स्थानीय लोगों का धरना जो है वो जारी है। अभी तक भी सहमति नहीं बन पाई है और जो जानकारी आ रही है कि एसपी खुद है वो थोड़ी देर में मौके पर भी पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और जो आई है कि अभी एक नया ताजा वीडियो जो है वो सामने आया है। जो आरोपी, मुख्य जो आरोपी हैं दिनेश बिश्नोई, जो कि ना तो पुलिसकर्मी है और एक आम आदमी है, लेकिन आप पुलिस खाजूवाला थाना पुलिस में उसकी आप घुसपैठ का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीआई थे पहले के अरविंद सिंह शेखावत, उनकी ट्रांसफर होने के बाद में उनको फेयरवेल पार्टी में उसने जमकर के डांस किया है।
सीआई को फूल देकर के उसने उनका स्वागत किया था और कहा था कि आपको शुभकामनाएं। ये इस तरह के जो वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं पर निश्चित तौर पर दिखाई देता है कि पुलिस में उसने काफी घुसपैठ अपनी बना रखी थी और पुलिस कर्मियों की जो फेयरवेल पार्टी थी उसमें एक बाहर के आदमी का नाचना भी, डांस करना भी कहीं ना कहीं पर पुलिस महकमे में भी एक तरह का सवाल निशान जो है वो पैदा करता है। तो मनीष, क्या इन तस्वीरों के सामने आने से पूरा का पूरा थाना शक के दायरे में आ गया है कि किस तरीके से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके प्रभाव में आकर के यहाँ के पुलिसकर्मी, पूरा थाना काम कर रहा है? देखिए, जानकार सूत्रों के अनुसार ये भी सामने आया है कि जो दिनेश बिश्नोई हैं, जो इसके साथ में जो 2 मुख्य पुलिस कर्मियों को और अभियुक्त बनाया गया, आरोपी बनाया गया है, उनके साथ में इसके गहरे संबंध जो हैं, ताल्लुकात वो पाए गए हैं और इनका ये करीबी मित्र बताया जाता था। निश्चित तौर पर यह भी सामने आया है, जो सूत्र हैं उनके अनुसार, कि जो दिनेश हैं वो इन पुलिस कर्मियों को अपनी सुख सुविधाएं मुहैया कराया करता था। यानी अगर उनको किसी भी तरह की कोई गाड़ी वाहन की कोई जरूरत होती थी तो ये उनको मुहैया करवाने का काम किया करता था। और इसी को लेकर के जो परिजन हैं वो भी इसी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो दोनों पुलिसकर्मी हैं उसके साथ में जो मुख्य आरोपी है दिनेश, उसकी गिरफ्तारी की जाए और उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज तीसरा दिन चल रहा है जहां पर सहमति कल रात को बनी थी और सहमति बनने के बाद में परिजनों ने फिर एक आरोप लगाया था कि पुलिस जो है वो अब दबाव बना रही है परिजनों पर, मृतका के परिजनों पर। बिल्कुल मनीष, नजर बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चाकसू से बड़ी खबर है जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना समाप्त हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाकसू थाने में धरने पर बैठे हुए थे। धरना खत्म कर दिया गया है, चाकसू में धरना समाप्त हो गया है। कल राज्यपाल को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर बीजेपी उतरेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के एक नई रणनीति बनाई गई है। धरना समाप्त हो गया है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है। तो धरने का समाप्ति का ऐलान करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस बात की जानकारी दी है कि सिर्फ धरना समाप्त हुआ है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि कल राज्यपाल से मुलाकात करके इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ